Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Prachi. Okay, so today I'm going to start a new book, and book name is Life is a Game and How to Play It, and by Florence Cloverson. एंड इस बुक को मैं थोड़ा अपने हिसाब से ज़्यादा जैसे मैं करती हूँ अपनी वीडियोस में लाइक रियल लाइफ एग्जांपल देके। सो एज यू नो कि जो मोस्टली जो इंडियन फैमिलीज़ का जो माइंडसेट होता है ना वो ये होता है कि जो लाइफ है बचपन से हमें ऐसा सिखाया जाता है कि लाइफ जो है बहुत डिफिकल्ट है। यू हैव और तुम्हें जो है हमेशा नेगेटिव मतलब हर तुम भी कुछ कुछ भी कर रहे हो उसका आउटकम नेगेटिव ही होगा या तुम्हारे फेवर में नहीं होगा, वही सोच के तुम्हें लाइफ को मूव कर लाइफ में आगे बढ़ना है, जो कि एक 1% सही भी है। बट हमें जो है कभी हमें ये नहीं बताया जाता कि नहीं तुम्हारे साथ पॉजिटिव भी हो सकता है, अगर तुम जो सोचोगे वही होगा। ओके, सो ये बताएं तो इसमें जो ऑथर हैं वो कहना चाहती हैं कि लाइफ गेम सॉरी बैटल नहीं है, लाइफ एक गेम है और जब आप उसे तब तक नहीं अच्छे से सक्सेसफुली प्ले नहीं कर सकते जब तक आपको एक स्पिरिचुअल लॉ ना पता हो। अब स्पिरिचुअल लॉ क्या है? स्पिरिचुअल लॉ कहता है कि लाइफ इज ए गेम ऑफ रिसीविंग एंड गिविंग। तो जो आप दोगे इन सिंपल टर्म, जो हिंदी में भी आपने सुना है कि जो आप दोगे वही आपको मिलेगा, है ना? यही हमने सुना है कि जो इंसान बोएगा वही काटेगा। तो वही है, जो आप अपनी सराउंडिंग्स में दोगे वही आपको मिलेगा। अगर आप अपनी सराउंडिंग्स में हमेशा अच्छा देखते हैं तो आपको अच्छा ही दिखेगा या अच्छा ही आपकी अच्छी लाइफ में अच्छा ही अट्रैक्ट होगा और आपको अपने अपने सराउंडिंग्स में अच्छा ही दिखे। अगर आप किसी के बारे में बुरा सोचते हैं या आप किसी के लिए या आप अपने अपने सराउंडिंग्स में बुरा देखते हैं तो आपको बुरा ही दिखेगा, या आप हमेशा फ्रस्ट्रेटेड फील होते हैं तो आपको फ्रस्ट्रेशन ही फील होगी। ओके, राइट? तो यही जो है, ये जो ऑथर है ये कहना चाह रही हैं कि हमेशा जो आप बोओगे, जो इंसान बोएगा वही काटेगा। तो इसमें इनका कहना है, इन्होंने इन्होंने जो है गॉड को जो है जीसस क्राइस्ट यूज़ किया गया है। आई मीन ये बाहर की हैं तो उन्होंने जीसस क्राइस्ट क्राइस्ट के रेफरेंस में बात की है कि जीसस क्राइस्ट कहते हैं, तो मैं गॉड यूज़ करूँगी, ठीक है? तो जो गॉड कह तो ये गॉड ने ही कहा है कि जो इंसान बोएगा वही काटेगा, तो यही होता है। तो इसमें जो है बोलते हैं, जीसस क्राइस्ट कहते हैं कि इंसान को जो है, अगर आपको अपनी पावर को स्पिरिचुअल लॉ से बढ़ाना है, यानी कि अपनी जो तुम्हें ये पावर, इंसान को जो पावर मिली मिली है भगवान से कि जो वो सोचेगा वही उसे मिलेगा, तो इसको बढ़ाने के लिए उसको जो है क्या करना होगा? उसके लिए जो है उसके लिए उसको अपनी इमेजिनेशन को पावरफुल बनाना पड़ेगा, क्योंकि इमेजिनेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि जो भी हम अपने दिमाग में कंटिन्यूअसली सोचते रहते हैं ना वो हमें एक ना एक दिन मिलता ही है, हमारी रियलिटी में आता ही है। यही आपने कभी सोचा भी होगा, लाइक अगर आपको जो है कहीं जाना है या आप बहुत एक्साइटेड हो किसी चीज़ के लिए और आप जो है ना आपके दिमाग में वो चलने लगा रहता है कि वहाँ मैं जाऊँगी, वहाँ मैं ये करूँगी, ये होगा वो होगा, एंड समहाउ वो चीज़ें वहाँ जाके होती हैं। एंड जब आप इस चीज़ को लाइफ में देखते हैं तो उस टाइम पे हमें ऐसा लगता है कि ये चीज़ें हमने जो है पहले भी देखी हैं, पहले एंजॉय की है। बट उसको हम डेजा वू समझ लेते हैं, या मतलब कि हाँ हमने अपने माइंड में, बट वो वही होता है क्योंकि आपने उसको इतने फेथ के साथ, इतने पॉजिटिविटी के साथ इतना रिहर्सल किया होता है अपने दिमाग में बाय प्लेइंग अगेन एंड अगेन उसी वीडियो क्लिप को। तो उससे क्या होता है कि आपको जो है वही सीन जो है रियल लाइफ में मिलता है, बट हम उस टाइम उस चीज़ को इतना नहीं देखते हैं, क्योंकि उस टाइम ये होता है कि हाँ सब कुछ अच्छा चल रहा है तो सब कुछ अच्छा ही मिल रहा है, हम जो है इतना फोकस नहीं करते। लेकिन जब हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं तब हमें जो है नोटिस होता है कि नहीं, ऐसा भी हो रहा है, यानी कि सब जो है हमारे हिसाब से ही हो रहा है लेकिन हमने कभी ध्यान नहीं दिया, राइट? सो अपनी इमेजिनेशन के गेम को इम्प्रूव करने के लिए हमें जो है सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि माइंड माइंड कैसा काम करता है। तो माइंड जो है जो ऑथर कहती हैं कि माइंड के जो है 3 कंपार्टमेंट हैं, सबकॉन्शियस, कॉन्शियस एंड सुपर कॉन्शियस। तो सबकॉन्शियस इन्होंने इन्होंने मतलब एक लाइन में बताया है कि वो सबकॉन्शियस का एक पावर है विदाउट डायरेक्शन, यानी कि वो इतना पावरफुल है लेकिन उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, उसके पास कोई ऑर्डर नहीं है, राइट और रॉन्ग वो कोई मैटर नहीं करता है। अगर आप उसे सिग्नल दोगे कि वी हैव टू गो, माई लाइफ इज़ लाइक दिस, तो वो वैसी ही लाइफ क्रिएट करेगा। अगर आप उसे ऑर्डर दोगे कि हमारी लाइफ ऐसी है तो वो वैसी ही लाइफ करेगा, यानी कि वो इतना पावरफुल है बट उनके पास जो है सिग्नल्स नहीं है, उनके पास गाइड वो नहीं है, समझ नहीं है कि कहाँ जाने का, तो वो चीज़ होगी, ठीक है? नेक्स्ट बताया है कॉन्शियस। तो कॉन्शियस होता है, कॉन्शियस वही माइंड है जो हमारी जो डेली की जो लाइफ हो रही है उसको एज इट इज़ लेता है। बुरा हो रहा है तो वो बुरा सेव करेगा, अ, अच्छा हो रहा है तो वो अच्छा फीड करेगा, ये होता है। और इसी
जो ये फीड करता है ना कॉन्शियस माइंड, इसी से जो है हमारे सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग होती है। और सुपर कॉन्शियस माइंड वो होता है जो डिवाइन डिवाइन माइंड है हमारे अंदर, यानी कि एज यू नो कि हमारे अंदर कॉन्शियसनेस है गॉड की, तो वही गॉड की कॉन्शियसनेस को जो है हम जो है डिवाइन माइंड बोलते हैं। एंड डिवाइन माइंड इज द सॉरी, ये ही जो है हम है, यानी कि जो वो चाहता है या जो भी गाइडेंस हमें वहाँ उस माइंड से मिलती है वो ही हम है। अल्टीमेट ट्रूथ है वो हमारा, यानी कि वो हम चाहते हैं, जो हमारा ट्रू सेल्फ है वही चाहता है। बट वो जो है हमारे मतलब हमारी जो लाइफ है, जो भी हम देखते हैं या सुनते आए हैं बचपन से, जो हमने हमारी जो कंडीशनिंग रहेंगी है बचपन से, उसकी वजह से जो है वो मिक्स हो जाती हैं। हम जो है वो प्रॉपर गाइडेंस जो है रिसीव नहीं कर पाते हैं जो हमें मिलती है, ठीक है। तो अब जो है ये बोल रहे हैं तो अब तो ये हो गया माइंड। अब इन इसमें तो अब इसमें जो है एक ऑथर कहती हैं कि एज हम हमारे पास जो है ना लाइफ में जो है नेगेटिव इविल भी होंगे एंड सॉरी, हाँ, इविल को उन्होंने रेफर किया है फॉल्स की तरफ, या जो झूठ है या इल्यूजन्स भी होंगे और ट्रुथ भी होगा। बट हमें जो है उनको एक हमें जो है उन जितने भी इविल्स हैं या जो इल्यूजन है हमारे लिए, उन सबको इग्नोर करके सिर्फ अपने ट्रुथ को, यानी कि जो हमें चाहिए सिर्फ उसको देखना है, तभी हम जो है अपनी लाइफ में सक्सेसफुली चल पाएंगे या जी पाएंगे, राइट। तो यही बोला गया है, ये बोलना चाह रही हैं ऑथर। और ये भी कहती हैं कि हमारी लाइफ में जो है वर्ड्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, यानी कि जो हम कैसे कैसे वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं अपने लिए। हाँ, तो हम कैसे कैसे जो है वर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं अपने लिए, अपने सराउंडिंग्स के लिए या किसी के लिए भी, या डेली डेली लाइफ में हम कैसे वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, नेगेटिव हैं वो, उसका जो है हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। अगर हम अपने लिए अच्छा नहीं बोलेंगे, सराउंडिंग्स के लिए अच्छा नहीं बोलेंगे, तो हमें अच्छा नहीं मिलेगा। तो वर्ड्स का हमारी स्पीच का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड उसी से जो है हम अपनी लाइफ में प्रोस्पेरिटी अट्रैक्ट कर सकते हैं या अबंडेंस अट्रैक्ट कर सकते हैं। क्योंकि जो ऑथर हैं वो कहती हैं कि जो जो लाइफ है ना, यानी कि जो हम जो अगर लाइक वी आर द कॉन्शियसनेस ऑफ गॉड, तो अगर हम इस लाइफ में आए हैं, यहाँ इस वर्ल्ड में आए हैं, तो हम जो है हर चीज़, हर जो मटेरियलिस्टिक थिंग है ना, इवन हर कोई, आई एम नॉट सेइंग बहुत स्पेसिफिक लोग, हर कोई जो है उस सब चीज़ों को एंजॉय कर सकता है, एंजॉय करने के लिए ही आया है। क्यों? अगर हम उसे दिल से मांगे, दिल से, मतलब हमें बस क्या करना है, हमें जस्ट जो हमें चाहिए हमें उस पर बिलीव करना है एंड गॉड से मांगना है। क्योंकि जो हमारी सप्लाई है, उन्होंने ये वर्ड मेंशन किया है कि हम जो भी मांग रहे हैं उसकी जो सप्लाई सप्लाई की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो गॉड की है। अगर हम भगवान से कुछ भी मांगेंगे, जो भी हमें चाहिए वो हमें देंगे, राइट। तो ये है, ये जो है ऑथर इस बुक में ये कहना चाहती हैं कि हमारी ये हमारे पास जो है दुनिया में ना हर चीज़ है, हर चीज़, किसी चीज़ की कमी नहीं है। लाइक जो हमें बचपन से बताया जाता है ना कि नहीं नहीं तुम कंपटीशन में भी तुम्हें वो करना है, नहीं तो तुम्हें सीट मिलेगी। ये जो माइंड सेट पे हम चलते हैं ना, इसे बोलते हैं स्कैरसिटी माइंड सेट। लेकिन अगर हम इससे चलेंगे, नहीं मैं मेहनत करूँगा, एक सीट चाहिए मुझे, वो एक सीट मिल जाएगी, तो उसे बोलते हैं अबंडेंस माइंड। एक सीट तो है ही ना, मुझे एक ही चाहिए और एक सीट है मेरे पास, तो बस तुम हमें जो है ऐसे एग्ज़ाम देने हैं। और ये मैं इसलिए बता रही हूँ गवर्नमेंट एग्ज़ाम उसका दे के, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स का एग्जांपल देके, बिकॉज मैंने ये सब देखा है, मैंने ये जर्नी रही है मेरी एंड मैंने यही सब देखा है। और उम, मैं उसी जर्नी से आज मतलब ये सब सीख के ही बोल रही हूँ। मैंने बहुत चीज़ें देखी हैं। ओके, सो यही है गेम कि तुम्हें जो है अपने वर्ड्स को सही यूज़ करना है एंड जो तुम्हें चाहिए तुम्हें उस पर बिलीव करना है कि यस यू कैन रिसीव इट। और तुम्हें जो है भगवान, तुम जो भी गॉड हैं जिनको भी आप मानते हैं, गॉड जो है वो सही टाइम पे जो है वो चीज़ें ला के देंगे। क्योंकि वो ही, उनकी ही हम कॉन्शियसनेस हैं एंड हम जो है हर चीज़ यहाँ पे एक्सपीरियंस करने ही आए हैं। और हर चीज़ है पॉजिटिव यार, और ये जो जितना भी नेगेटिव है ना, ये सब हमारा माइंड का इल्यूजन है और वो ह्यूमन माइंड ने ही बनाया है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब सच ही नहीं है। जो भी हमारे साथ बुरा होता है, जो भी नेगेटिविटी है, ये गिल्ट है, शेम है, ये सब ह्यूमन मेड है।
इट्स नॉट नीड बाय डिवाइन, क्योंकि डिवाइन में ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, वहाँ एग्जिस्ट नहीं करती है लो फ्रिक्वेंसी वाले इमोशंस, वहाँ पे हाई फ्रिक्वेंसी इमोशंस एग्जिस्ट करते हैं। तो ये सब जो है ह्यूमन माइंड ने ही बनाया है। तो यू जस्ट हैव टू इग्नोर ऑल द इल्यूजन्स अदर देन योर ट्रुथ। तुम्हें सिर्फ अपनी ट्रुथ पे फोकस करना है, एंड तुम्हें जो है वो श्योर श्योर मिलेगा ही मिलेगा। ओके, एंड यही जो है इस बुक में ऑथर कहना चाह रही हैं कि अपने आप पे फेथ रखें एंड गॉड पे फेथ रखें, अपनी लाइफ को जो है फुलेस्ट एंजॉय करिए, जैसी भी आपकी लाइफ है उसके लिए ग्रेटफुल रहिए गॉड से।